सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। एससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है। इनमें से 3 महिला जज भी शामिल हैं। महिला जजों में से एक जस्टिस नागरत्ना भी हैं, जो कि 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं, जो इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट पर एफएस एंड सयान यावेद 16 और 17 को अवैध ठहराने के साथ दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कारतूस अजमेरी गेट वाली VVIP पार्किंग में PCR स्टाफ को मिले हैं। फिलहाल ये कारतूस किसके हैं, ये इन्हें यहाँ किसने रखा है, इसकी जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में रहस्यमयी बुखार से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में अब तक 45 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात फिरोजाबाद में हैं। फिरोजाबाद में 39 बच्चों की जान चली गई है। यहाँ रात में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 बच्चे शामिल है। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है, लेकिन वापसी से पहले अमेरिकी सेना ने कई उन विमानों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है जो अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे तहदार विमान को बेकार कर दिया है। अब वो विमान कभी नहीं उड़ पाएंगे। इसके अलावा अफगान में मौजूद रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक एयरपोर्ट पर बम से लदे हुए ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट पर खड़ा एक पैसेंजर विमान क्षतिग्रस्त हो गया। किंगडम पर सरकारी टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी है और हालांकि अभी तक इस हमले के जिम्मेदार किसी संगठन ने नहीं ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे शाहिद अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए तालिबान की सत्ता में वापसी का समर्थन किया है। अफरीदी ने कहा कि इस बार वे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं। वे कई क्षेत्रों पर महिलाओं को काम करने की इजाजत भी दे रहे हैं। इसमें राजनीति भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नागौर में हुए भीषण हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने नागौर हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नागौर हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 7वें दिन यानी आज भारत को पुरुषों की ऊंची कूद पर T63 स्पर्धा में 2 और मेडल मिले हैं। मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच चुकी है। भारत ने पहली बार किसी पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में 10 मेडल जीते हैं। सिंगराज अधाना, मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार को पदक जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि मरियप्पन यंगवेलू और शरद कुमार ने पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पीएम ने लिखा कि सिंगराज अधाना ने असाधारण प्रदर्शन कर भारत के लिए प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है। सिंगराज अधाना की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, सिंगराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन भारत के लिए प्रतिभाशाली निशानेबाज की प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है। आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लड़कियों को कोएड स्कूलों में न भेजने की अपील पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। नकवी ने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। जो शरीयत का डंडा चलाकर संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वे सफल नहीं होंगे। ऐसी मानसिकता देश स्वीकार नहीं करेगा। राजधानी दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई है। जलगांव में 40 गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। फिलहाल बचाव कार्य चल रहा है।
विमुक्त जनजाति दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर विमुक्त धुमकड़ और अर्ध धुमकड़ जनजाति पंचायत के साथ संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ग के संपूर्ण कल्याण के लिए पूर्ण मंत्रालय बनाया जाएगा। घुमतू दिवस आज सीएम के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में लगे कालबेलिया के प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। सीएम हाउस में पंचायत आयोजित की गई। साथ ही घुमतू समुदाय के लोगों की पारंपरिक कला और पहचान दिलाने के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी भी निकाली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज को तोड़ने का काम चल रहा है। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकना जरूरी है। समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में विचारधारा की लड़ाई है। भ्रम फैलाने वालों की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आज वेस्टर्न रीजन पुलिस को ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि मीटिंग में विचारों और का आदान प्रदान होता है और संगठित अपराध, नक्सलवाद जैसी समस्या, जहरीली शराब जैसे अपराधों पर चर्चा हुई। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनाए जाएंगे। विवेक सागर को विशेष नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। डिंडौरी के शहपुरा तहसील मुख्यालय में जर्जर हो चुके भवन में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जाने के मामले में पीएमओ ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी मांगी है और मामले में शिकायत एडवोकेट समाय जैन से की गई है। राजनांदगांव जिला पुलिस बल की ओर से गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में तनाव प्रदान और लिंग समानता संवेदीकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित मनोरोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए। कार्यशाला में मनोरोग विशेषज्ञ ने तनाव को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की। पूर्व वन मंत्री निर्भय सिंह पटेल की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इंदौर के चौथराम सब्जी मंडी चौराहा स्थित पटेल की प्रतिमा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। 1 सितंबर से इंडिगो की दिल्ली इंदौर गया ग्वालियर फ्लाइट शुरू हो जाएगी और यात्री 1.5 घंटे में ग्वालियर से इंदौर पहुंचेंगे। दिल्ली इंदौर वाया ग्वालियर फ्लाइट का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली माध्यम से करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई समेत प्रदेश भर के छात्रों ने आज रविशंकर विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों की मांग है कि इस बार की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जाए। छात्रों का कहना है कि वो लगभग 1 महीने से कुल सचिव के पास अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुलपति इस बात करने को ही तैयार नहीं है। भानुप्रतापपुर में अवैध इमारती लकड़ी को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने थाने का घेराव किया, जहां जांच कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की और साथ ही मौके पर पहुंचे एडिशनल एसडीओपी और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने थाने में छापेमारी की। इस दौरान अवैध सागौन का सोफा सेट, दीवान, पलंग और फारा सौगान का लट्ठा बरामद किया गया। इसके बाद वन और पुलिस विभाग की मिलीभगत उजागर हुई। दूसरी ओर वन विभाग के साथ ही मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही थी। थाना प्रभारी पीडी चंद्रा को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं समाज के लोगों ने दुर्गे कोंदल थाना क्षेत्र पर प्रभारी का भी पुतला फूंका। धमतरी में अवैध शराब और जुआ सट्टा के कारोबार को लेकर बीजेवाईएम ने कोतवाली थाने में के सामने प्रदर्शन किया और सभी अवैध कार्यों को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेवाईएम का कहना है कि मौजूदा समय में शहर के सभी वार्डों में अवैध शराब और जुआ सट्टा चल रहा है, जिससे आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। धमतरी के सोरद वार्ड में शराब दुकान खोले जाने पर वार्ड वासियों ने काफी आक्रोश दिखाया है, जिसके चलते वार्ड वासियों ने भगतरई और ग्रामीणों ने शराब दुकान के पास जमकर हंगामा करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके साथ ही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है।
राशन आवंटन में गड़बड़ी को लेकर पौड़ी कला गांव में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पूर्व सरपंच और आरोपी लगाते हुए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पूर्व सरपंच ने राशन को अपने घर पर उतरवा लिया था और जिसके विरोध में सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। कुलवाश्री खोलने के विरोध में कोटा और तखतपुर ब्लॉक के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कैलाशवारी और साथ ही विरोध में जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ग्रामीण डिपो खोलने के पक्ष में नहीं है। जिले में हुए 3 अलग अलग आपराधिक घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय वीर गुर्जर युवा देवसेना के कार्यकर्ता शाजापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मिलन गुर्जर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। छतरपुर के नौगांव में चाचा ने मिट्टी की तेल डालकर अपने भतीजे को आग के हवाले कर दिया, जिससे युवक 80% से ज्यादा जल चुका है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने एनएच पर चक्का जाम कर दिया और नौगांव एसडीओपी के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते भाइयों में विवाद हुआ था।